तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम करने वाले 11 नंबर क्वेश्चन। यहाँ बोल रहा है ए टैंक इज फिल्ड विद ए वाटर टू ए हाइट ऑफ 12.5 सेंटीमीटर। एक टैंक है, इसमें कितना कहाँ तक पानी भर के रखे है वो 12.5 सेंटीमीटर तक पानी भर के रखे हैं, यहाँ तक है। डन है। फिर बोल रहा है The apparent depth of a needle lying on the bottom of the tank is measured by a microscope is 9.4 सेंटीमीटर। ओके, इसका जो apparent depth है वो कितना आ रहा है। ओके, अब देखो ये तो आपका हो गया रियल डेप्थ। करेंगे इसको, यहाँ पे कोई एक सामान रखा है, तो मैंने इसका जब डेरिवेशन करवाया था तो मैंने ऐसे करवाया था। यहाँ से जो रेज आएंगे वो तो सीधे निकल जाते हैं, फिर से बोलने की ज़रूरत नहीं है। सपोज़ यहाँ से कोई एक रे आ रहा है तो वो क्या करेगा, जैसे इस पॉइंट में पहुँचेगा तो रिफ्रैक्शन होगा, ऐसे करके रिफ्रैक्शन हुआ। ये है इंसिडेंट एंगल और ये है तुम्हारा रिफ्रैक्शन एंगल। तो यहाँ पे जो हमारा आँख लगेगा ना, हमारा आँख को क्या दिखेगा कि एक रे यहाँ से आ रहा है और एक रे का यहाँ से आ रहा है, दैट इज़ इस पॉइंट में से। तो हमारे आँखों को लगेगा कि यहाँ से रे आ रहा है। तो इसी डेप्थ को देख के बताता है कि हाँ इतने डेप्थ में इस डेप्थ में ऑब्जेक्ट रखा है। मैंने बढ़िया से पढ़ाया था, आप उस वीडियो को देख सकते हो। जो कितना बोल के रखा है यहाँ पे फिलहाल 9.4 सेंटीमीटर। ये बात है क्लियर। इसका नाम डाल दो बस एक, ए, इस पॉइंट का नाम बी, ए सी, ए डी। अब देखो यहाँ पे लाइट कहाँ से, इस सरफेस में, इस सरफेस पे, इस सरफेस से इस सरफेस में, दैट इज एयर, इट इज वाटर। डन है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइनली कहाँ में है, एयर में है, पहले कहाँ में था, वाटर में था, इजिकल टू साइन ऑफ एंगल आई बट्टा साइन ऑफ एंगल आर। ये बातें क्लियर है। हमें पता है कोई भी चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, विथ रिस्पेक्ट टू एयर। कोई भी चीज़ का विथ रिस्पेक्ट टू एयर, दैट इज ग्लास का भी निकालना है तो एन ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर ऐसे निकालते हैं। बट ये तो उल्टा है। इसके उल्टे को, दैट इज इसका उल्टे को हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज वन। देखो यार, ये मैंने पहले ही पढ़ाया था। इसी चीज़ क्या होता है, उल्टा होता है, दैट इज एन ऑफ ए जी। इसका रेसिप्रोकल होता है। तो सिमिलरली इसको भी रेसिप्रोकल करोगे, दैट इज एन ऑफ क्या आ जाएगा, तब बन जाएगा डब्ल्यू है, जो कि है असल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो इसको ये भी फिर उल्टा हो जाएगा ना, मतलब ये तो फिलहाल ऐसे ही रहेगा, फिलहाल ऐसे ही रहेगा। फिर जब इसको तुम खाली एन डब्ल्यू ए निकालोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, दैट इज साइन आई आर बट्टा साइन आई बनेगा। वीडियो देख लेना, बहुत बढ़िया से वहाँ पे समझाया था। दोबारा मैं बस रिवीजन के लिए थोड़ा बहुत करवा रहा हूँ, ठीक है। अपरेंट डेप्थ वाला वीडियो। ओके, आप पूछ रहे हैं व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आ जाएगा। अब ये साइन आर बट्टा साइन आई आया। अब देखो उसको करना कैसा, यहाँ ए परपेंडिकुलर है, ए अगर आई है तो ए वाला एंगल भी आई ही बनेगा। डन है क्या, ए वाला एंगल भी आई बनेगा। अब देखो तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे साइन आई इजिकल टू इस ट्रायंगल में से, ठीक है। किस ट्रायंगल में से लिख रहा हूँ, डी ए बी से, डी ए बी से लिख रहा हूँ। तो साइन आई दैट इज परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, हाइपोटेनस क्या है तुम्हारा इसका, हाइपोटेनस ए वाला है ना, डी बी। अब मैंने बोला था यहाँ पे इतने छोटे छोटे एंगल होते हैं कि आप डी बी को लगभग किसके से, डी बी को आप लगभग सिमिलर किसके मान सकते हो, जो डी बी है इसको लगभग आप सिमिलर मान सकते हो इस चीज़ का, ए डी का। सो कुल मिला के मैं यहाँ पे अगर साइन आई लिख दूँ सो कितना आ जाएगा, ए बी बट्टा ए डी लिखा मैंने इसको, ये हो गया। साइन आर निकालो फिर, साइन आर, साइन आर, साइन आर के लिए अगर देखो यहाँ पे एंगल आर बनाए तो ये पूरा एंगल क्या बनेगा, पूरा एंगल आर बनेगा। पूरा एंगल अगर आर है तो इसका ए वाला एंगल भी आर बन जाएगा। तो इस ट्रायंगल में, किस ट्रायंगल से दिखा रहा हूँ मैं, ए सी बी, ए सी बी, इस ट्रायंगल में से साइन आर को क्या मैं लिख सकता हूँ फिर, दैट इज इक्वल टू आपका परपेंडिकुलर जो कि रहेगा ए बी, और इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस है आपका सी बी। अभी अगेन सी बी लगभग सिमिलर किसके, सी ए के, सी ए के, क्योंकि बहुत ही पैरेक्शियल होते हैं। सो कुल मिला के साइन आर भी तुम्हारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, ए बी बट्टा सी ए, इतना हो गया। अब देखो, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इजिकल टू साइन आई, कितना निकाला था हमने, साइन आई दैट इज ए बी बट्टा ए डी डिवाइडेड बाई साइन आर, वो कितना निकाला था हमने, ए बी बट्टा सी ए। इसको लिखोगे तो कितना आएगा, ए बी बट्टा ए डी इंटू
सी ए बट्टा ए बी, ए कट जाएगा, सो आप पे बचेगा सी ए बट्टा ए डी। क्या बात है, क्लियर है, डन है क्या? अब देखो इसी चीज़ को ना सी ए बट्टा साइन, अरे भाई माय बैड, यहाँ पे साइन आर लिखना था ना, वही हम सोच रहा था कि भाई गलत कैसे हो गया, क्योंकि ओरिजिनल हाइट पे अपेरेंट हाइट आता है वो एन ऑफ डब्ल्यू ए साइन आर। साइन आर कितना है हम पे, ए बी बट्टा सी ए डिवाइडेड बाई साइन आई, वो कितना है हम पे, ए बी बट्टा ए डी। इसको करोगे तो ए बी बट्टा सी ए इंटू ए डी बट्टा ए बी आएगा, कटेगा तो बचेगा तुम पे ए डी बट्टा सी ए। इसी चीज़ को आपने ऐसा पढ़ा होगा, न्यूमेरिकल देखा होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए लिखा होगा ए डी, जो ए डी असल में क्या है, ए है ना, दैट इज़ आपका ट्रू हाइट, ट्रू हाइट बट्टा सी ए कितना है, ए चीज़ है ना, दैट इज़ एपरेंट हाइट। इस तरह फॉर्मूला यूज़ करते हैं, बट है, तो मैंने वहाँ पे डेरिवेशन भी करवाया था, तो इस केस में खाली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने बोला है तो सीधा निकाल देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ट्रू हाइट कितना है हम पे 12.5 बट्टा एपरेंट हाइट कितना आया 9.4, तो इसको निकालोगे कुछ ना कुछ तो निकल के आ ही जाएगा, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। और आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है इसमें से, इफ़ द वाटर इज रिप्लेस्ड बाय ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.63 अप टू द सेम हाइट, व्हाट डिस्टेंस शुड द माइक्रोस्कोप टू बी मूव टू द फोकस। ओके, अभी क्या कर रहा है, अभी आपसे पूछ रहा है कि ये जो लिक्विड है ना, इस लिक्विड को हटा दिए, हटा के हमने इसके अंदर जो एक लिक्विड डाला उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.63 है, डन है। तो उस केस में क्या होगा, तो निकालते सिंपल सा फॉर्मूला कि हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है आपका, ट्रू हाइट H ट्रू बट्टा H एपरेंट होता है। तो यहाँ पे वो लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेंशन किया है, कितना है वो 1.63 से रिप्लेस किया जा रहा है। ट्रू हाइट कितना है, दैट इज़ 12.5, सेम हाइट तक भरे तो ये आ जाएगा H एपरेंट, डन है। हाइट एपरेंट वाला जो एपियर होगा तो H एपियर दैट इज एपरेंट 12.5 बट्टा 1.63। सिंपल डिवीजन, मतलब डिवीजन है वो कर लोगे, करने के बाद तुम्हारे पास एक नंबर निकल के आ जाएगा। सपोज तुम्हारे पास यहाँ से नंबर निकल के आता है 7.67 सेंटीमीटर, डन है क्या। और जो पहले वाला जो तुमने नंबर निकाला था ना, वो पहले वाले का नंबर आ रहा है, सपोज मान लो, सपोज नहीं मतलब वही नंबर आता है 9.4, हम सॉल्व किया था पहले, ठीक है, 9.4 सेंटीमीटर आता है, ठीक है, आप कर लेना, दोनों आएगा, यही आएगा। उसके बाद अभी देखो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, तुम्हें ध्यान देना। सो जैसे ही मैंने इसको इस ब्लैक लिक्विड से ये किया तो मुझे क्या दिखता है, इस ब्लैक लिक्विड की वजह से जो हुआ ना, देखो पहले यहाँ तक 9.4 बना था, तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मैंने दूसरा डाला तो ये 9.4 के जगह में जो इमेज बनने लगा, यहाँ पे बनने लगा, कहाँ पे बनने लगा, यहाँ पे बनने लगा, दैट इज 7.67 सेंटीमीटर में बनने लगा। तो अभी आपको क्या करना है, अभी पहले माइक्रोस्कोप यहाँ फोकस कर रहा था, अभी उसको यहाँ पे फोकस करवाना है, तो मतलब क्या करना है, आपको माइक्रोस्कोप को थोड़ा पीछे लेना पड़ेगा। कितना पीछे लेना पड़ेगा, तो लिख देते हैं यहाँ पे, देयरफॉर द माइक्रोस्कोप नीड टू बी टेकन बैक, मतलब बैक लेना है बाई, कितना लेना पड़ेगा, दैट इज यहाँ तक 7.6 तक लेने के लिए क्या, ए डिस्टेंस को बैक लेना पड़ेगा। तो ए डिस्टेंस को कैसे निकालोगे तुम, 9.4 माइनस 7.67 कर देना, तो तुम्हारे पास निकल के आ जाएगा 1.73 सेंटीमीटर, इतना बैक करना पड़ेगा। क्या बात है, क्लियर है, डन है। तो ये था ये वाला न्यूमेरिकल। तो उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।